गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर वीडियो सेशंस। कैसे हैं आप सब? हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। हम इसमें पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। चैप्टर का नाम हमको बता देता है कौन से प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। वैसे तो प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ फ्लावरिंग और सेकेंड इज़ नॉन फ्लावरिंग, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर अलग अलग कैटेगरी में डालने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बट हम यहाँ पे लेंगे कौन सी कि हम उसको क्लासीफाई करेंगे ऑन द साइज ऑफ एंड काइंड ऑफ स्टेम दे हैव, राइट। स्टेम मतलब पेड़ का वो हिस्सा। मान लो कि ये ज़मीन है, ये उसका रूट है, ये पेड़ ग्रो हुआ है, तो स्टेम मतलब ये हिस्सा। तो हम इसके बेस पे प्लांट्स को डिस्क्राइब करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो हमने स्टेम प्लांट्स को स्टेम के आधार पर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ में क्लासीफाई कर देता है, राइट। वी हैव 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। किसके आधार पे? उसके स्टेम की साइज पे। तो हम ये एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि हर्ब्स किस प्लांट्स को बोला जाता है, श्रब्स किस प्लांट्स को बोला जाता है, और ट्रीज़ क्या होते हैं। सारे पेड़ पौधों को ट्रीज नहीं बोल सकते, राइट। अभी तक आपको पता नहीं था तो आप हर एक प्लांट को ट्री बोलते थे, छोटा हो तो भी ट्री, बड़ा हो तो भी ट्री। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि अगर आपको कोई प्लांट्स दिखे तो उसको आपको श्रब्स बोलना है या हर्ब्स बोलना है या पूरा का पूरा ट्री बोलना है, वो अब आपको यह समझ में आ जाएगा। यू विल बी लर्निंग दिस राइट नाउ। सो देर आर 3 कैटेगरीज इनटू विच प्लांट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर स्टेम। जो उनका स्टेम होता है उसके साइज के आधार पर, राइट। तो पहला है हमारा हर्ब्स, राइट। यहाँ पे आपको 2 फिगर दी हुई है, हर्ब्स और श्रब्स की। ये पहला हर्ब्स का है, दूसरा श्रब्स का है। आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है हो तो अभी ध्यान में रखना, बाकी आप जब ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके इन 2 पिक्चर्स में डिफरेंस क्या है। तो हर्ब्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ रहा हूँ। दिस आर स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स विच मे और मे नॉट हैव ब्रांचेस। मोस्ट हर्ब्स लिव फॉर जस्ट 1 सीजन और 2 सीजन्स। दे आर नोन एज एन्यूअल्स एंड बाइनियल्स रेस्पेक्टिवली। क्या होता है? जो हर्ब्स होते हैं वो छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। ये देखो, ये कंपेरेटिवली स्मॉल है, राइट। सॉफ्ट है और छोटे छोटे, एक तो छोटा है, ऊपर से सॉफ्ट है और उनके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, राइट। ये हरा सा पतला सा एक स्टेम है इसका, ग्रीन कलर का। अब ये क्या होता है, या तो एक सीज़न आते हैं या फिर साल में 2 बार आते हैं। अगर साल में 1 बार आते हैं तो उन्हें एन्यूल्स बोला जाएगा। अगर 2 बार आते हैं साल में तो उन्हें बाइनियल्स बोला जाएगा। अब एन्यूल्स कौन से होते हैं और बाइनियल्स कौन से होते हैं? राइस, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर एन्यूल्स। राइस जो होते हैं, चावल, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ये सारे जो प्लांट्स हैं वो हर्ब्स में आते हैं। और कैसे होते हैं? एन्यूल्स होते हैं, मतलब साल में एक ही बार ग्रो होते हैं, तो उन्हें एन्यूल्स बोला जाएगा। वाइल रेडिश, बीट एंड कैरेट, जो मूले होते हैं, गाजर होती है या फिर बीट होता है, वो एक साल में 2 बार ग्रो होते हैं, तो दे आर कॉल्ड बाइनियल्स, राइट। तो 2 कैटेगरीज है हर्ब्स की, एन्यूअल्स और बाइनियल्स। मतलब साल में 1 बार उगने वाले को एन्यूअल्स बोलेंगे, 2 बार ग्रो होने वाले को बाइनियल्स बोलेंगे। हर्ब्स की कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? तो छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। ठीक है, छोटा होता है और ये स्टेम जो होता है वो सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है। अब कुछ हर्ब्स जो होते हैं वो पूरे साल रहते हैं, राइट। दे आर कॉल्ड पेरिनियल्स, राइट। ना एन्यूल्स मतलब 1 बार, बाइनियल्स मतलब 2 बार, लेकिन पेरिनियल्स मतलब वो पूरा साल रहते हैं, वो जाते ही नहीं कहीं पे, राइट। दे लिव फॉर एवर, या फिर बहुत सालों तक रहते हैं। और उनके बाद उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वो है क्रीपर्स और क्लाइंबर्स की। तो हमने 4 पढ़ी, राइट। एन्यूल्स पढ़ी, बाइनियल्स पढ़ी, पेरिनियल्स मतलब वो हर्ब्स जो फॉर एवर रहते हैं, और अब लास्ट में हम पढ़ेंगे क्रीपर्स की बारी। क्रीपर्स, तो क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं बच्चों जो दूसरे पेड़ के आधार पर ज़िंदा रहते हैं, जैसे कि वेल, राइट। हमारे घर पे या गांव में कहीं पर वेल होती है तो क्या होती है, एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसके आजू बाजू में वो लिपट कर ग्रो होती है, राइट। तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्रीपर्स या फिर क्लाइंबर्स। क्लाइंबिंग का मतलब ही चढ़ना होता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? क्लाइंबर्स बोला जाता है, राइट। ये रहा, यहाँ पर आपको क्लाइंबर्स का फिगर दिया हुआ है। वेल जो होती है, सॉरी, वेल जो होती है वो क्या होती है? दे स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन उनके स्टेम जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। दे आर वेरी वीक, तो दे नीड सपोर्ट टू ग्रो।
तो वो क्या करते हैं, बाजू में कुछ भी पोल खंभा या फिर बड़ा सा पेड़ होता है उसकी टहनियों के ऊपर लिपट कर आगे बढ़ते हैं, राइट। दिस आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो हमने 4 टाइप के हर्ब्स पढ़े। एनुअल्स मतलब साल में एक बार ग्रो होने वाले, जिसके एग्जाम्पल थे राइस, मस्टर्ड और सनफ्लावर। फिर हमने बायनियल्स पढ़े, जिसके एग्जाम्पल थे रेडिश, बीट और कैरेट, मतलब साल में 2 बार ग्रो हो सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो बहुत साल तक जीते हैं, उन्हें बोला जाता है पेरिनियल्स, राइट। और कुछ जैसे होते हैं जिन्हें मदद चाहिए ग्रो होने में, जिनका नाम होता है क्लाइंबर्स, जिसे हम वेल बोलते हैं, राइट। तो ये थी श्रब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई छोटे होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होता है, ग्रीन प्लांट होते हैं, और बाकी कैसे ग्रो होते हैं वो हमने देख लिया। अब हम श्रब्स की बात करते हैं। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विच कैन ग्रो अप टू 8 और 9 फीट, राइट। यहाँ पर देखिए ये छोटा है, ये 2 से 3 फीट तक ग्रो होता है। हमने श्रब्स की बात की तो ये 8 से 9 फीट तक ग्रो होंगे, राइट। हमारी जो असेंबली हॉल है, हम जहाँ पर असेंबली करते हैं, वहाँ पर स्टेज के दोनों साइड जो पेड़ है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, श्रब्स कैटेगरी में आते हैं, राइट। SHRUB। ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, वो मीडियम साइज़ के होते हैं, 8 to 9 फुट होते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। दे लुक बुशी बिकॉज दे हैव मैनी ब्रांचेज विच स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड ग्रो इन एवरी डायरेक्शन। द स्टेम इज हार्ड एंड वुडी अनलाइक द स्टेम ऑफ हर्ब्स। These plants are often grown as hedge plants. China rose, crepe jasmine, हीना एंड रोज आर सम श्रब्स। क्या होता है, श्रब्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, तो उनकी टहनियाँ नीचे से ग्रो होती है, लेकिन एक टहनी में से दूसरी में से तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, एक ही में से बहुत सारी टहनियाँ ग्रो होती है। दैट इज़ वाई वो हमें झाड़ियों जैसा लगता है, राइट। बहुत घना लगता है, ठीक लगता है, क्योंकि उनमें टहनियाँ ज़्यादा होती है। अब उसके बाद क्या होता है, जो हर्ब्स हमने आगे पढ़ा है उससे कंपैरिजन में इनके जो स्टेम होते हैं वो मजबूत होते हैं, राइट। यहाँ पर 2 पिक्चर देखी, यहाँ पर ग्रीन कलर का सॉफ्ट स्टेम था, यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा मजबूत लकड़ी का दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये हर्ब है और ये श्रब है, और कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा है, राइट। तो ये हो गया श्रब्स हर्ब्स की बातें। अब यहाँ पर एक लाइन है बच्चों, दे आर ऑफन ग्रोन एज हेज प्लांट्स। हेज प्लांट्स मतलब मान लो कि आपका घर है या फिर फार्म हाउस है या फिर आपकी कोई खेत है, राइट। तो उसकी बाउंड्री पे आप जो प्लांट्स ग्रो करते हो, राइट, दे आर कॉल्ड हेज प्लांट्स। बाउंड्री के ऊपर जो आप प्लांट्स ग्रो करते हो वो ना तो बहुत छोटे होते हैं ना तो बहुत बड़े होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, हमारे श्रब्स होते हैं, राइट। तो दो कैटेगरी हमने पढ़ ली है, कौन कौन सी, हर्ब्स और श्रब्स की, कि भाई कैसा होता है। हर्ब्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, श्रब्स जो होते हैं वो जो ज़्यादा बड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीज़ की। तो ट्रीज आर टॉल पेरिनियल प्लांट्स विथ थिक हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि प्लांट के बीच का पार्ट को हम क्या बोलते थे, स्टेम बोलते थे, राइट, स्टेम बोलते थे। लेकिन जब हम ट्रीज की बात करते हैं तो ये जो बड़ा सा पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, ट्रंक बोला जाता है, राइट। स्टेम पूरा होता है, लेकिन जो थर्ड होता है, जो ये बड़ा सा होता है पेड़ का, उस स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, राइट। ब्रांचेस अराइज फ्रॉम दिस ट्रंक एंड आफ्टर सर्टेन हाइट, मैंगो, कीकर, गुआवा, नीम, यूकैलिप्टस आर सम ट्रीज, स्टैंड अंडर देम एंड लुक अप, यू विल फाइंड दैट द ब्रांचेस अराइज फ्रॉम नियर बाय द टॉप ऑफ दिस स्टेम। ट्रीज लाइक कोकोनट एंड डेट पम डू नॉट हैव ब्रांचेस, राइट। ये जो ट्रंक होता है उसमें एक हाइट के बाद क्या आती है, ब्रांचेस आती है, राइट। अब कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें ब्रांचेस नहीं होती है, जिसका नाम है कोकोनट और पाम। नारियल और खजूर के पेड़ में आपको टहनियाँ नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट ग्रीन कलर के ऐसे पत्ते मिलेंगे और यहाँ पर आपको फ्रूट्स मिलेंगे, राइट। तो ये हो गई ट्रीज़ की बात। तो भाई हर्ब्स बहुत छोटे, श्रब्स थोड़े छोटे और ट्रीज बहुत लंबे होते हैं, राइट। ये होगी 3 कैटेगरी, किसके हिसाब से, स्टेम की साइज़ के आधार पे। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे जो पार्ट्स ऑफ प्लांट कहा जाता है। तो अभी तक हमने प्लांट्स को कैटेगरी में डाला था उनकी स्टेम के आधार पे कि हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं। अब हम एक प्लांट में पार्ट्स कितने होते हैं, तो कोई भी प्लांट के मेजर 4 पार्ट होते हैं। पहला है उसका रूट, राइट, जो ज़मीन के अंदर रहता है। फिर है उसका स्टेम, जो उसका बाहर का भाग होता है। फिर आता है उसका फ्लावर, उसके ऊपर फूल जो आते हैं वो, और उसके बाद आता है लीफ, छोटे से पत्ते। तो ये 4 मेन पार्ट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आज का सेशन ख़त्म करते हैं। आपको हर्ब, शॉप्स और ट्रीज का बेसिक डिफरेंस पता चल गया है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तब हम रूट पढ़ेंगे, रूट्स के फंक्शंस पढ़ेंगे, हम स्टेम पढ़ेंगे, स्टेम के फंक्शंस पढ़ेंगे, हम लीव्स पढ़ेंगे
उसके फंक्शंस पढ़ेंगे और फ्लावर्स पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आगे के जो टॉपिक्स है वो थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हम एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करेंगे। जब रूट पढ़ेंगे तो पूरा रूट ही पढ़ेंगे, जब स्टेम पढ़ेंगे तो पूरा स्टेम ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं रूट आधा स्टार्ट कर दूंगा, फिर अगले वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ते हैं, राइट। तो जैसे ये वीडियो ग्रुप में आता है उसके साथ साथ आपको होमवर्क भी आ जाएगा, तो होमवर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए, पता ना चले तो मुझे पूछते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय बेटा।